अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ निहायत ही मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी, जो अब मैं मूंग की दाल से बनाऊँगी। और आप एक बार बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप बार बार बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने लिया है 2 कप मैदा लिया है। ये देखें, इस तरीके से ये 2 कप मैंने लिए हैं मैदे के। सबसे पहले मैं इसकी डो बना रही हूँ, उसके बाद इसमें इसकी फिलिंग भी आपको सिखाऊंगी। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, हस्बे ज़रूरत है ये 1 चम्मच आप डाल दें। साथ में मैं इसके डालूँगी अजवाइन डाल रही हूँ। अजवाइन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है मैदे में, हाँ लाजमी डालनी चाहिए। जब पूरियाँ बनाते हैं तो उसमें भी डलती है ये, तो ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये मैंने डाली है और मैं 2 चम्मच भर के घी के डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इतना मिक्स करूँगी कि ये जो है, जब मैं इसकी मुट्ठी बनाऊँ तो ये मुट्ठी बनना शुरू हो जाए आटे की। ये देखें इस तरीके से, यानी कि हमने इसमें सही घी डाला है। अगर आपको थोड़ा कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर लें। अब मैं इसमें पानी डाल के इसको थोड़ा सा मैं गूँधूँगी, और गूँधना इस तरीके से कि इसकी डो जो है वो थोड़ी सख्त आटा रखना है इसका, क्योंकि हमने थोड़ी खस्ता पूरी बनानी है, कचौरी बनानी है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से इसको मैं गूंद लूँगी। ये देखें इस तरीके से हमने इसको देखना। ये देखें कितनी ज़बरदस्त जो है वो आटा गूंद चुका है। इसको 15 मिनट के लिए मैं रख दूँगी। 15 मिनट के बाद इसकी हम कचौरी बनाएंगे। फ़ौरन नहीं बनाना है, थोड़ी देर इसको रेस्ट देना है, फिर उसके बाद मैं इसकी कचौरी बनाऊंगी। पंद्रह मिनट के लिए इसको हम ढक के रखेंगे। अब मैं फिलिंग तैयार करती हूँ। मैंने ली है 1 कप मूंग की दाल, ये मैंने बॉईल कर ली थी इस तरीके से, और थोड़ा सा इसको मैश कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, साथ में मैं अब इसके डाल रही हूँ आधी चम्मच नमक की, आधी चम्मच नमक डालूंगी। कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। पिसी हुई लाल मिर्च आधी चम्मच डालूंगी। गरम मसाला पाउडर ये भी आधी चम्मच जाएगा। साथ में मैं इसके हरी मिर्चें डाल रही हूँ, ये मैंने बारीक काट ली थी, ये भी 1 से 2 अदद डाल रही हूँ। हरा धनिया जाएगा इसमें 1 चम्मच, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखें अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब 15 मिनट हो गए। 15 मिनट के बाद मैं अब 15 मिनट के बाद मैंने आटे की इस तरीके से छोटा सा हमने पेड़ी लेनी है। ये देखें इस तरीके से छोटी साइज़ की, और फिर इसको मैंने बेलना है। चपाती थोड़ी छोटी सी ही बनानी है और बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, मोटी ना हो। मोटी होगी तो वो सही नहीं रहेगी। बिल्कुल बारीक आपने ये चपाती बेलनी है, और फिर मैं इसमें ये थोड़ी सी फिलिंग डालूँगी और इसको इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से रोल करना है। इसकी पोटली बनानी है, पोटली बन जाएगी। ये देखें इस तरीके से ये मैंने पोटली बना ली। इसको हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से प्रेस करेंगे। ये देखें बस ये कचौरी तैयार हो गई है। इस तरीके से मैं सारी कचौरियाँ बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रखा है पैन में। ये हम डीप फ्राई करेंगे कचौरी को, तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। अच्छा, मैंने इसमें थोड़ा सा आटे की बूंदी डाली थी ताकि पता चल सके कि हमारा जो तेल है वो गरम हो गया या नहीं। ऊपर आ जाएगी बूंदी तो समझे तेल तेज़ गरम है। अब मैं इसमें ये कचौरियाँ डाल दूँगी।
इस तरीके से हमने फ्राई कर लेनी है। अच्छा, फ्लेम को हमने थोड़ा हल्की आंच पे रखना है इसको, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाइएगा वरना कचौरी जो है वो कच्ची रह सकती है अंदर से। तो लाइट फ्लेम पे आप पकाएं, इसको फ्राई करें। इसी तरीके से मैं ये दूसरी भी आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमने चपाती बनाई है, इस तरीके से बेल लिया। अब मैं इसमें फिलिंग डाल रही हूँ, थोड़ी सी फिलिंग डाल ली है, ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच फिलिंग की डाल के। और इस तरीके से हमने रोटी को इस तरीके से रोल करना है, आपस में मिलाना है। ये देखें, ये पोटली सी बन गई है, इसको प्रेस करेंगे। ये देखें, इस तरीके से हमने, हमारी कचौरी तैयार हो गई है। देखते हैं हमारी ये जो कचौरी जो मैं फ्राई कर रही थी वो पकना शुरू हो गई है, फ्राई हो रही है, कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। अभी मैं इसको पलट रही हूँ, ये देखें अभी थोड़ी लाइट है। अब ये देखें इस पर गोल्डन कलर आ गया है, ये देखें ये तैयार हो गई है। इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखने में भी कितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही है, मज़ेदार सी लग रही है। आप शाम के टाइम बनाएं, मेहमान आया तो उनको भी आप बना के खिलाएं तो वो भी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से मैं और कचौरियाँ फ्राई कर लेती हूँ। जब इस पे भी कलर आ जाएगा तो इनको भी हम निकाल लेंगे। ये मैं थोड़ी लाइट फ्लेम पे इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि अंदर से अच्छे तरीके से पक जाए। ये देखें, इन पे भी गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी ज़्यादा जो है बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और इसकी फिलिंग भी आपको नज़र आएगी। और ये देखें कि कितनी मज़ेदार लगेगी ये, कि बिल्कुल खस्ता बनी है। ये आप तोड़ेंगे तो ये देखें बिल्कुल खस्ता है, मज़ेदार सी है। बनाएं, इंजॉय करें और मुझे फ़ीडबैक देते रहा करें। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।